तो चलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो की तरफ। जैसा कि हमने प्रीवियस ईयर के पिछली 2 वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा था, जिसमें ऑप्शनल क्वेश्चन थे बहुविकल्पीय और शॉर्ट आंसर थे, शॉर्ट क्वेश्चन थे, उनको सॉल्व किया था। आज हम लोग विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो प्रत्येक क्वेश्चन 4 से 6 अंक का आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो अब होने वाली है आपकी बेहतर बढ़िया सी तैयारी। चलते हैं, शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न बोल रहा है आपका, प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 2 संख्याओं का योगफल 27 है तथा उन संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो अब संख्याएं तो हमारे पास हैं नहीं, हमें बताया गया है कि 2 संख्याएं हैं कोई, जिनको हम जोड़ें तो उनका योगफल 27 आना चाहिए और उन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करें तो आंसर 182 आना चाहिए। तो चलते हैं, मान लेंगे हम, माना पहली संख्या x क्यों मान ली? अगर हमें पता होता है कि हमारी एक संख्या 5 है तो दूसरी को 27 में से घटाकर हम निकाल लेते, दूसरी हमें पता हो जाता कि 22 थी, बट हमें संख्याएं तो पता ही नहीं है। तो हमने क्या माना? पहली संख्या x। अब दूसरी संख्या क्या मिलेगी? दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या होगी 27 माइनस x। जब हमें पहली संख्या पता चल जाएगी तो हम 27 में से उसको घटा देंगे, दूसरी संख्या भी हमें आसानी से पता चल जाएगी। अब हमारा प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार, और प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होना चाहिए? 182। तो चलिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर किसके आना चाहिए? 182 के। गुणा कर लेंगे, 27 का x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27x माइनस x का x में गुणा करेंगे x² बराबर 182। सवाल की तरफ देखेंगे हम और हमें सवाल दिख रहा है द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा मैक्सिमम पावर, अधिकतम पावर है, वो माइनस में दिख रही है, तो उसको प्लस में रखेंगे हम। माइनस को बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 27x प्लस के उसको भी उधर ले जाएंगे, सबको एक तरफ कर लेंगे 27x, और 182 इधर ही हैं और प्लस के हैं तो प्लस के 182। इधर क्या बचा? अब 0। अब गुणनखंड विधि का इस्तेमाल, गुणनखंड विधि को कैसे सॉल्व करते हैं हम? क्या करते हैं, जो अचर पद होता है हमारा कांस्टेंट नंबर, उसका स्क्वायर वाले नंबर के साथ गुणा करते हैं। तो यहाँ कोई नंबर तो है नहीं, तो 1 सपोज कर ले, 1 मान लिया। तो 182 का जब 1 में गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 182। अब बीच में कितने हमारे पास? 27। अब 27 के हम गुणनखंड करेंगे, 27 के हम टुकड़े करेंगे कि उन दोनों टुकड़ों को अगर जोड़ें तो 27 मिलना चाहिए, और अगर उन दोनों का आपस में गुणा करें तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं? 27 को बीच में से तोड़ते हैं। बीच में से मतलब दशमलव में नहीं बदलेंगे उनको। क्या करेंगे? 14 प्लस 13। 14 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 27। और 14 का 13 में गुणा करके देख लें, 13 चौक 52 की 2 हाथ से लगे 5, 13 एकम 13 और 5 18। जब उनको आपस में जोड़ा तो कितना मिला हमें? 27, जो हमारी संख्या थी। जब उनका आपस में गुणा करा तो कितना मिला हमें? दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। इसका मतलब गुणनखंड हम सही कर रहे हैं। चलिए, तो हम 27 की तरफ क्या लिखें? 27 की जगह पे क्या लिखेंगे? लिख लेंगे 14x
प्लस 13x प्लस 182। ठीक है, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस का अंदर गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। जब माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस के 14x माइनस प्लस माइनस 13x प्लस 182। कितने पार्ट्स हो गए हमारे क्वेश्चन के? 4। दो को अलग अलग कर लें। इन दोनों में कॉमन लेंगे, क्या मिल रहा हमें? उन दोनों में कॉमन लेंगे, क्या मिल रहा? इन दोनों में कॉमन लेंगे ऐसी कोई चीज़ जो दोनों तरफ बराबर से आसानी से मिल सके। तो दोनों तरफ क्या मिल रहा हमें? x। यहाँ 2 पावर थी, एक x निकाल लिया, एक x बचेगा, माइनस यहाँ से x निकाला, क्या बचा? 14। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? माइनस के 13। क्यों? क्योंकि हम प्रीवियस ब्रैकेट देख लेंगे कि ब्रैकेट में क्या बचा था? x। तो हमें सिर्फ x बचाना यहाँ, x। और 13 का पहाड़ा 182 में पढ़ेंगे तो कितने बार पढ़ेंगे हम? 14 बार। क्योंकि 13 का 14 पढ़ा था तभी तो 182 हुए थे, 13 का 14 बार पहाड़ा पढ़ा था। ठीक है, दोनों ब्रैकेट हमारे सेम हैं, इसका मतलब हमारा प्रश्न बिल्कुल सही चल रहा है। दोनों में से एक राइट कर लेते हैं, x माइनस 14, दूसरा बनेगा हमारा x माइनस के 13। एक एक करके दोनों को तोड़ ले। x माइनस 14, माइनस के 14 उधर भेजेंगे तो प्लस के 14। तो x बराबर क्या मिला? पहली संख्या 14। अगर हम पहली संख्या को 14 रखते हैं तो दूसरी कितनी मिलेगी हमें? 13 मिल जाएगी। इसका मतलब वो संख्याएं 13 और 14 है, जिनको आपस में जोड़ेंगे तो 27 मिलेगा और जिनका आपस में गुणा करेंगे तो 182 मिलेगा। ठीक है, दूसरा ब्रैकेट हमारे पास बचा है, उसको भी हम तोड़ लेते हैं। माइनस के 13 बराबर के उधर भेजेंगे, प्लस के 13। अगर पहली संख्या हमारी 13 हुई तो 27 में से 13 घटाएंगे तो दूसरी संख्या 14 मिल जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम बता देंगे कि हमारी पहली संख्या 14 तथा दूसरी संख्या 13 है, या पहली संख्या 13, दूसरी संख्या 14 है। ठीक, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न बोल रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर है तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, शंकु में 2 ऊंचाइयां होती हैं, एक ऊर्ध्वाधर होती है, दूसरी तिर्यक ऊंचाई होती है। पहले हम एक शंकु बना लेते हैं। तो शंकु के आधार की परिधि कितनी दी गई है? 24 पाई सेंटीमीटर ये है। ओके, तो आधार की परिधि कितनी दी गई है? 24 पाई। इसका सेंटर होगा यहाँ पे, केंद्र बिंदु। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ये कितनी दे रखी है हमें? 5। तो जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है उसको हम h से लिखते हैं। अब हमें निकालना क्या है? आयतन। और आयतन से पहले हमें त्रिज्या पता होनी चाहिए, और त्रिज्या तो हमें दी नहीं गई है। तो जो हमें आधार की परिधि दी गई है, इससे हम त्रिज्या निकालेंगे। तो चूंकि गोलाकार जो भाग होता है उसकी परिधि के लिए फार्मूला लगाते हैं 2 पाई r। क्या लगाते हैं? 2 पाई r। तो हम लिखेंगे आधार की परिधि बराबर
2 पाई आर, ये सूत्र होता है हमारा। और परिधि हमें पता है कितनी है, 24 पाई बराबर 2 पाई आर। पाई से पाई को काट देंगे, 2 से 24 को काटेंगे, 2 गुणे में इधर लिया, 24/2 बराबर आर, 12 दूनी 24। आर का मान कितना मिला हमें, 12 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है हमें, शंकु का आयतन। और उसके लिए हमें आयतन का सूत्र याद होना चाहिए। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 12, एच का मान 5 दे रखा है हमें। 1/3 पाई, आर का मान 12, स्क्वायर लगाए तो 2 बार लिखेंगे, एच का मान है 5। गुणा कर लेंगे सबका। पाई का मान इसलिए नहीं रखा हमने कि पाई का मान होता 22/7 और 7 से कटने के लिए हमारे अंश में कोई गिनती है ही नहीं, इस कारण हमने पाई का मान नहीं रखा। वैसे रख सकते, पाई का मान 22/7 रख लेते, ठीक है। गुणा करेंगे, इधर से चलते हैं, 5 का गुणा करेंगे 12 में, 12 पंजे 60। अब 60 का गुणा करेंगे 12 में, 12 छंग 72, कितना हो जाएगा 720। 720 से कम, 720 पाई बटे 3। 3 से कट जाएंगे 720, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 0 पाई। तो कितना आ जाएगा आयतन, आयतन है चूंकि सेंटीमीटर पे पावर 3, तो शंकु का आयतन 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन।